तो बिल्कुल पाबूजी महाराज का बड़ा सुंदर भजन है। सती नार सुराजणे, सती नार सुराजणे, ओरी बड़ी भागण दातार, लक्ष्मी तो भक्त जने आ सगड़ा में सार। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव आदमी को कहां से कहां लेके चला जाता साहब। अबे तो हर चीज रो साधन है अपोर कने, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो पुराना जमाना में तो लोग बिना समय देके, बिना घड़ी देके आदमी बता देता कि ओ अब इतनो समय हो और इतनी बजी है। लोगों ने बिल्कुल घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती। और अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है साहब। तो कवि ने लिखा है कि सती नार सुराजणे, बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नार भगत जनेर आ सगड़ा में ही सार। सती नार हुए भाई सूरवीरों ने जन्म दे सके, बड़ भागण नार हुए भाई दातारों ने जन्म दे सके, और लक्ष्मी नार हुए भाई अपने कोकसु भक्तों ने जन्म दे सके। अब भारतीय धरती सती चतियारी धरती है, वीर महापुरुषों की धरती है। अपन जको अबार मिले अपारो इर मैंने की नहीं, आपरे बड़े नारी पुण्याई थे, आपरे बड़े नारी कमाई है जको अपन सुख पावार, सुख री नींद लेवार। बाकी अपारो तो की गनिया है जकी बड़े नारी पुण्याई तू मिले। अपरा बड़ेरा तो बेचारा लूण मिर्चो माता पड़ी कर जिंदगी काट ली। अपो तो ऐसी बारे को निकला, दिन में धूप लगे, अपना इसमें कुछ नहीं है। ऐसी सोला मत रही फिर कामड़ी ओडन सोई दिन, फिर क्यों ऐसी दुख देवे बेटा बाप है। आ बडेरारी पुण्य थे, और जकारा कर्म चौका होवे, जकारा बडेरा भाग चौका होवे, बाणे घर में एडा बड़ा जागरण सत्संग कीर्तन होवे। बाकी लोगों ने घर में तो कलेश बजोड़ी है। हर एक दूजा घर में आंटी आईडी है, राम राम करने रो समय भी नहीं है। भाई भाई रो मुंडो नहीं देखनी चाहे साहब। लेकिन धन्य है वह मारी कोख, जिन कोख सो बाबूजी राठौर जेड़ा सूरवीर जन्म लियो, वीर तेजाजी महाराज जेड़ा सूरवीर जन्म लियो, सूरवीर महाराणा प्रताप जेड़ा जन्म लियो, पृथ्वीराज चौहान, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या पन्ना धाई जी सतरानिया इन धरती पर जन्म लियो साहब। मौत जब आती है ना तो किसी को बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है, वो आती है तब लेके जाती है। लेकिन रानी पद्मावती के स्वाभिमान की बात आई तो अपनी इज्जत, अपनी आबरू के लिए 16,000 रानियों के साथ में अग्निकुंड में कूदना मंजूर कर लिया, और गुलामों की जो जंजीर थी उसको पकड़ा नहीं। हमें तो बाप री तो उन्हें कमाई गई थी, टाबरों ने चौका कपड़ा पहनोने वास्ते। हमें देखो कपड़ा उतर गया इंस्टाग्राम रा फॉलोवर बढ़ाने वास्ते। अब एक समय हो, एक साड़ी रे वास्ते महाभारत होगी। हम जे कहते हैं नहीं कपड़ा रो तो महाभारत हो जा, फिर जमा तो नहीं हुए। लेकिन धन्य है वो सतरानिया, लेकिन धन्य है वो सूरवीर महाराणा प्रताप जैसे बाबूजी राठौड़ जैसे, जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो राजपूत राठौड़ा मूल पुरुष हुआ, और मारो नाम हो राव सिंह जी। राजपूत राठौड़ा मूल पुरुष हा राव सिंह जी, और राव सिंह जी रे होया राव आस्थान, राव आस्थान रे होया राव दांदड़, और राव दांदड़ रे आंगने जन्म लियो बाबूजी राठौड़। और जन्म के कर लियो इतिहास में बतावे कि बाबूजी रो जन्म कोई नारी रे गर्भ सु नहीं होयो, बाबूजी रो जन्म एक अप्सरा रे गर्भ सु होयो बतावे। एक दिन धरती रे माते इंद्र लोक री स्वर्ग लोक री अप्सराए
8-10 अप्सराएं उड़न कटोरो लेन और स्वर्ग लोक सो इन मृत्यु लोक रे मैंने उतरी और तालाब रे मैंने आर नहाने लागी, स्नान करने लागी। अटनू राव दांदड़ एक दिन अपने गांव रे किनारे किनारे जावता भ्रमण कर रिया और भ्रमण करता करता राव दांदड़ी नजर एक अप्सरा पर पड़ी और उन अप्सरा रे रूप ने देखो तो राव दांदड़ जान कहो अप्सरा मैं आपके रूप लावण्य पर मोहित हो गया हूं, मैं यहाँ का ठाकुर हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सीधो शादी रो कहो तो वह इंद्री अप्सरा गुस्सा में आके बोले राजा साहब आप ठाकुर साहब हो, आप भले ही राजा होला पर मैं हाँ स्वर्ग लोकरावासी, आप वो मृत्यु लोकरावासी। मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक रे लोगों रे बीच में कोई प्रकार रिश्तो रिलेशन हो नहीं सके, इन वास्ते मैं थारे से ब्याह नहीं कर सकूं। और अब धीरे धीरे बात चलती गई, जो वे इंद्रिय अप्सराएं आई उन्हें जाने रो समय आ गयो और एक वह अप्सरा इन धरती पर रह गई, जगह कने जाने रो कोई साधन नहीं बच्यो। मन में विचार करियो आप तो धरती पर अकेला रह गया तो आप जावा कठे, क्यों नहीं जो राजा साहब ठाकुर साहब अपन जो शादी रो कयो तो आप ठाकुर साहब शादी कर ला, राजा साहब अपन को कोई अब सर्वलोक में जाने रो कोई साधन नहीं है। तो बा इंद्री अप्सरा जा राजा साहब ने कहो हे राजा साहब, हे राव दांदड़ आप जो शादी रो प्रस्ताव दियो मैं आपसे शादी करने वास्ते तो तैयार हूं, पर शादी करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। तो बोले वे शर्तें क्या है? बोले मारी 3 शर्त है, आप मारी 3 शर्तों ने एक्सेप्ट करो, आप स्वीकार करो तो मैं थार से ब्याह करूं। तो बोले आप बताओ 3 शर्त कौन सी है? तो अप्सरा बोली पहली मारी शर्त है गांव रे बारे 3 खंबारो महल चिनार देवला, और दूसरी मारी शर्त है आप जब भी मारे महल में आओला बिना चेतावनी रे, बिना खंगारे रे, बिना वार्निंग रे मारे रूम रे मैंने प्रवेश नहीं करोला। और तीसरी मारी शर्त है आप और जो मारो रिलेशन है, जो आपनो रिश्तो है, आप इन रिश्ता रे बारे में दुनिया वाले ने कोई ने ध्यान नहीं पटकन देवला, कोई ने पतो नहीं चालन देवो तो मैं थारे से ब्याह करूं। राव दांदड़ तीनों बातों ने स्वीकार कर ली और उन अप्सरा से गंधर्व विवाह कर लियो। ब्याह करने के बाद में धीरे धीरे समय बीत तो गयो और समय के साथ में उन अप्सरा रे गर्भ से सूरवीर बाबूजी राठौड़ रो जन्म हुयो। एक दिन राव दांदड़ ने मन में आयो कि अपा रूम में जार देखा तो सही, अप्सरा अपा ने अंदर आने रो मना करियो तो आज अपा बिना खेंगारे रे रूम में मैंने जावा चेक तो करा अप्सरा करे काई है। देखिए आदमी का मन और बुद्धि कभी भी खराब हो सकती है साहब, इसका कोई फिक्स नहीं है। अब वो राव साहब रो तो दिमाग खराब हो गया ठाकुर साहब रो, और बिना चेतावनी रे मन उन रूम रे मैंने गया, अंदर जो नजारा हो बाइंद्री अप्सरा एक सिंगनी रो रूप धारण करियोड़ो, शेरनी रो रूप धारण करया बाबूजी राठौड़ ने अपनो दूध पिला रही है। शेरनी रो रूप राव दांदड़ देखियो तो पगा नीचू जमीन निकल गई, दौड़िया दौड़िया बारे आया। अप्सरा बोली राजा साहब खबरदार है, एक कदम भी आगे बढ़ायो तो आज आप रो वचन भूल गया, आज आप रो कोल भूल गया, आप जो वचन लियो हो आज नो वचन ने तोड़ दियो। इन वास्ते आज के बाद में थारो और मारो कोई रिश्तो है नहीं, मैं थारे कने अब एक पलक भी रेऊ नहीं। और छोटा सा 6 महीने रा बाबूजी अप्सरा इतनी बात की तो राव दांदड़ तुझने लगा, बोले अप्सरा यूं मत करो, बोले नहीं आप रो कोल छोड़ दियो, आप रो वचन भूल गया, इन वास्ते मैं थारे साथ में नहीं रहूं। अप्सरा जाऊने लागी तो 6 महीना रा बाबूजी उन जाऊती अप्सरा रो साड़ी रो पल्लो पकड़ लियो और रोने लागा, हे मां तू मुने छोड़ कठे जावे। अब बाबूजी रे आंखों में आंसू देखियो तो अप्सरा भी रोने लागी, बोली हे बेटा बाबू ये थारा पिताजी जो वचन करियो, जो कोल करियो, ये कोल निभा नहीं पाया, इन वास्ते मैं अब रह नहीं सकूं, पर बेटा बाबू मैं थने मारो दूध पिलायो है, मारा बेटा ने मारी गोदी में खिलाने री मारे मन में रह गई, इन्हीं धरती पर कैसर कालवीर रूप में मैंने जन्म लेऊला और मारा बेटा बाबू ने मारी पीठ रे माते, बोले मारी पीठ रे माते खिलाऊला। अब बाबूजी महाराज धीरे धीरे बड़ा हो या अप्सरा चली गई। देखिए सूरवीर इन धरती पर किन प्रकार सु आवे रे किकन अपनो नाम दुनिया में अमर कर जावे है गायोरी रक्षा रे वास्ते।
अब बाबूजी धीरे धीरे मोटियार होया। बाबूजी अपने मेला में सोता और अठनू भी केसर कालवीरो जन्म देवलबाई सारे घरे आंगणा में होवे है। तो बाबूजी ने सुता सुता ने एक दिन सपनो आयो और सपना रे मैंने अप्सरा आन के वे बेटा बाबू तू तो गहरी निद्रा में सुतो है और मैं तो अटे जन्म ले लियो और तू आर मने अठू ले जा। सुबह रो टाइम बाबूजी महाराज उठिया और देवलबाई सारे आंगणे गया। देवलबाई सा जो बाबूजी रे गांव रे मैंने गायरो गौशालो हो उन गायों री रक्षा करता सेवा करता और देवलबाई सारा पति हाजारो नाम हो भीमदान जी चारण। अब देवलबाई सारे घर में केसर कालवी जन्म लियो तो बाबूजी रा बेनोई जी हाथ जाइलरा और जरो नाम हो जिंदराव खिची और जिंदराव खिची भी केसर कालवी ने देखी और केसर कालवी ने उन देवलबाई सा को मांग ली। बोले देवलबाई सा आ घोड़ी जद भी बड़ी होवे आ घोड़ी मैं ले जाऊंला। और बा देवलबाई सा केसर कालवी उन जिंदराव ने देने रो कॉल कर लियो। अटिनो सुबह बाबूजी गया और जान हाथ जोड़ खड़ा। देवलबाई साहब बोले हे राजा साहब हे बाबूजी आप आज हमारे आंगणे किकर पधार्या आप मने कहता कोई काम होतो तो बाबूजी राठौड़ बोलिया देवलबाई साहब मैं आप रे कनु आ केसर कालवी घोड़ी लेने वास्ते आयो हूं। बाबूजी ने आ बात कही। केसर कालवी बाबूजी री आवाज सुनी अपनी जगह रे माथे कूदने लागी। आंखा मुंह आंसू आने लागा। मां और बेटा रो मिलाप होयो और अठनू बाबूजी रे आंखा मुंह आंसू आ रहा है। अठनू केसर कालवी रे आंखा ने मुनु टपक 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 पानी पड़े है। बोले हे देवलबाई साहब आप मने आ घोड़ी दे दी रहा हो। देवलबाई साहब बोलिया बाबूजी आ घोड़ी मैं आपने नहीं दे सकूं। बोले क्यों? बोले आ घोड़ी तो मैं आपरा बेनो जिंदराव ने देने रो वचन कर लियो आपने आ घोड़ी नहीं देऊं। आपने घोड़ी चाहिए तो और ले जाओ पर केसर कालवी नहीं देऊं। बाबूजी हाथ जोड़ खड़ा बोले हे देवी हे शक्ति तू शक्ति है और मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय हमेशा सहायता करे है सेवा करे है। आज मैं थारे को केसर कालवी लेने वास्ते आयो हूं। थारे मैंने कदी अब की पड़ जावे तो बाबू भालाला ने याद तो कर लीजिए। बोले नहीं आ घोड़ी में आपने नहीं दूं। अगर आ घोड़ी में आपने दे तो थारे साड़ा और बेनोई रे बीच रे मैंने बेर हो जावेला। मैं घोड़ी नहीं दूं। बोले नहीं देवलबाई साहब मैं आपने वचन दूं। आप यूं डरो के वो जिंदराव आपने माथे हमलो करेला आप चिंता मत करो वह गारंटी मारी है थारे माथे कदी कोई आंच नहीं आउं दूं। देवलबाई साहब केसर कालवी मने दे दो। जो बाबूजी राठौड़ केसर कालवी री लगाम पकड़ी है केसर कालवी मन ही मन मुस्कुराने लगी है। विधातारो लेकिन मां और बेटा रो मिलाप होयो है। बाबूजी केसर कालवी ले चला गया। जिंदराव ने पतो लागो कि देवलबाई सा घोड़ी मने नहीं दी मारा साला ने दे दी। साला और बेनोई रे बीच रे मैंने दुश्मनी हो गई और जिंदराव मन में प्रण ले लियो जब भी मने मौको मिलेला तो देवलबाई सारी गाया ने मैं जरूर अठूं ले जाऊं। बाबूजी महाराज रो तेज चहु दिस में नाम गूंजने लागो। बाबूजी रे ब्याह रे वास्ते नारेल आयो अमरकोट सोडा रे आंगणे सुजो। आज अमरकोट पाकिस्तान में अमरकोट सु अब बाबूजी महाराज रे ब्याह रो नारेल आयो। बाबूजी री बारात अमरकोट सोडा रे घरे गई। पीछे बाबूजी रा साला जिंदराव देवलबाई सरे गायो रे माथे गौशाला माथे हमलो कर दियो। बाबूजी महाराज चमरिया में फेरा खावे और अठनू देवलबाई सा सुबह 4 बजे गायरो दूध काटने वास्ते उठी। आगे एक भी गाय गौशाला में है नहीं और अपने पति भीमदानी लाश खून सुन लथपथ होड़ी पड़ी है। देवलबाई सा थोड़ी थोड़ी रावड़ा में गई और बाबूजी रा बड़ा भाई आजरो नाम हो बूढ़ा जी और बूढ़ा जी ने जाए कहो बूढ़ा जी बाबू मने वचन दियो हो और आज वो वचन रो कर चुकाने रो समय आयो है। आप बाबूजी ने जल्दी बुलाओ। बूढ़ो जी बोलिया मैं बाबू ने किकर बुलाऊं बारात तो बहुत दूर गई है कोई जाने रो साधन है नहीं। जद बा देवलबाई सा एक सुगन चिड़ी रो रूप धारण करो और सुगन चिड़ी पण उड़ती 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 अमरकोट सोनारे आंगणे गडरे कंगुला माते जान कुल्लौने लागी रोने लागी। बाबूजी चमरिया में फेरा खावता तो बाबूजी रा जो कामदार हा सेवादार हा चांदा और डेमा और बा केसर कालवी देवलबाई सारी आवाज सुनी अपने जगह पर नव नव ताल कूदने लागी। बाबूजी रा साड़ा चांदा ने आर केवे चांदा ई थारी कालवी ने काठी पकड़ राख की कर लाड़ा
गाया रीवारा में चढ़िया धन रंग हो बबूरा ठोड़। अरे बाबूजी महाराज की देखिए समय आया साहब सनातन धर्म रे मैंने आप यदि कोई चीज दान में दे दी बिना आप पाची ले नहीं सका हुआ पर इतिहास है। लेकिन जगह सूरवीर गाय रे वास्ते बलिदान दे दियो जबकि गौ माता रे वास्ते बलिदान दे दियो आपरा बडेरा चो गाय रे वास्ते जमीन छोड़ गया हजारों हजारों बीघा आपा के वहां गोचर भूमि। आज उन जमीने लोग कब्जो कर कर उन्हीं जमीन माते लोग कब्जो कर रिया है उन घेर रिया है सजनो पना बडेरा छोड़ गया गायों रे वास्ते वही लोग आज कब्जो कर कर बैठ जाए उन्हें तारबंदी लगावे वे लोग ज्यादा दिन सुखी नहीं रेवेला। याद रखना गाय माता का जिसने खाया है आप भले ही एक दो दिन के लिए सुखी रह सकते हो एक दिन ऐसी बीमारी लगे कि दुनिया का महंगा से महंगा डॉक्टर आपका इलाज कर नहीं पाएगा ये मेरी गारंटी है साहब। और गाय माता का आपको श्राप मिलेगा और वो सूरवीर बाबूजी राठौड़ गाय री रक्षा करता करता बाबूजी रा साड़ा के चांदा अरे कालवी का ठेड़ी रे राख चांदा कालवी ये काठेड़ी रे राख ये काठेड़ी रे राख ये काठेड़ी रे राख ये काठेड़ी रे राख। अरे थारी कालवी ने काठी पकड़ राख थारे घोड़ी रे खुरसु मारा महंगा महंगा फर्श टूट रिया है टाइलों टूट रही है मकराने रो वाटो टूट रही है हर आंगणो भांगे मर हड़वी काचरो रे भांगे मर हड़वी काचरो रे। वंस मोर आंगणो भांगे मर हड़वी काचरो रे भांगे मर हड़वी काचरो रे। वहां पे कुमन साउंड लूणकण सर आपके क्षेत्र का सबसे बेस्ट साउंड है ये जोरदार तालियां बजाओ कुमाऊं साउंड के लिए। मुझे इस एरिया में सबसे पहले लाने वाले हमारे सुरेश भाई रोजा जो 2017 के अंदर अपना कार्यक्रम था खाजूवाड़ा रणजीतपुरा वहां से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं तो बस में गया था लेकिन ये समय का खेल है जो बस में गया था आज वो फॉर्चुनर में चलता है ये समय की कृपा है। ये हमारे सुरेश भाई की बदौलत मुझे बिल्कुल इस मार्केट में आने का मौका मिला था। मुझे क्या पता था एक दिन ऐसा समय आएगा लेकिन वो कहते हैं जिसकी नीति अच्छी होती है भगवान उसकी नियति अच्छी भी करता है। ये समय का खेल है। I like it. Your sound quality very nice. Super, super. I proud of you. You are progress in your life. Thank you very much. अरे कालवी का ठेड़ी रे राख अरे कालवी का ठेड़ी रे राख अरे आंगणो भांगे मारे हड़वी काचरो रे कालवी का ठेड़ी रे राख सोना कालवी का ठेड़ी रे आंगणो भांगे मर हड़वी काचरो रे हे घोड़ी रो रे दोष मारे कोली घोड़ी रो रे दोष आ देवल फूके है गडरे कांगड़े रे कोली है घोड़ी रो रे दोष मारे कोली है घोड़ी रो रे दोष देवल फूके है गडरे कांगड़े रे मैं तो सोचो भोपाल सिंह जी खाली भूतने ही काटे आज पतो लागो है तो भजनों में ही आंटा काटे। जय हो बहुत बहुत धन्यवाद। ये
बाबूजी महाराज चमरिया में फेरा खा रिया है। बाबूजी ने पतो लागो कि मारी घरी धनियाड़ियां देख कर आई है। बाबूजी ने अपनो वचन याद आयो। मैं फेरा खावता खावता बाबूजी महाराज अरे तीजो फेरो चमरिया रे माया बाबूरो तीजो फेरो हम तीजो फेरो चमरिया रे मां चौथड़ा फेरा में पल्लो फाटियो रे हा तीजो फेरो चमरिया रे माया बाबूरो तीजो फेरो चमरिया रे मां ये चौथड़ा फेरा में पल्लो फाटियो रे हा सिमरू सुधारी मात भवानी सिमरू सुधारी ये भारत में सिमरू ये भवानी कालकाए सूरवीर बाबूजी राठौड़ अपने धर्म की रक्षा की कर करे। धर्म है तो हम है। सबसे पहले हमारा धर्म है और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि धर्मो रक्षति धर्म की हम रक्षा करेंगे तभी हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा साहब। क्योंकि धर्म की रक्षा पहले जरूरी है और धर्म की रक्षा के लिए हजारों लोग इस धरती के लिए अपने धर्म के लिए कुर्बान हो गए साहब। बाबूजी राठौड़ ने तीजो फेरो चमरिया रे माय चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो उन फेरा दो टुकड़ा कर दिया। राजस्थान में उस दिन से परंपरा हो गई। और फेरा कितना हुए ब्याह में फेरा कितना हुए 7। अच्छा कौन माने 7 हुए हाथ खड़ा कर बताओ दिखा। कई लोग के वे 7 हुए 7 कमारा हुए जगारा हुए हाँ बाकी पंजड़ा तो 4 ही हुए। बाबूजी महाराज ने फेरा 2 टुकड़ा करियार सगड़े ही ससुराल वाला अचंभित हो गया। सडनली ये ऐसे क्या हुआ आज कंवर साहब खड़े कैसे हो गए अचानक। तो बाबूजी रा साड़ा आर क्यों ने लागा अरे कहीं देखियो सोटी में झूक बेनोई जी कहीं देखियो सोटी में झूक बेनोई जी कहीं देखियो सोटी में झूक केड़ा का माने पल्लो फाटियो रे हालो परा महला रे माया बेनोई जी हालो परा के सगरा नाना छाटना रे आला जाले घोड़ी लगा ये तालियां पड़ू के पकड़े रे सिमरू सुधारी मात भवानी सिमरू सुधारी मात भारत में सिमरू देवी कालकारे दी सिमरे जकोरे रे आय भवानी सिमरे जकोरे रे ए बाबू रे आई जेरे पगोरे पागड़े रे
गायोरी रक्षा रे वास्ते अपने ब्याह ने छोड़ रवाना हो गया। हाड़ी ने लिया, सबों ने साथे लिया, ढाल तलवार लिया और बाबूजी रवाना होया। कवि ने लिखा है, हे रे बाबूजी चटिया चटिया गाया वाली वाले, अरे बनाते बाबूजी चटिया चटिया गाया वाली वाले, गाया वाली वाले, चटी के सर पर सुरताली तलवार हाथ में लियोरी जार खींचने ललकारियो दुष्टी, अब आर मारू सामनो कर मारी गाय माता ने ले गयो। खींची बाबूजी ने देखा रुगो को धुजने लागो, ये खींची भूजे उगो आगे मत नागे दंड 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 आगे दंड नागे दंड नागे दंड नागे दंड नागे दंड नागे एक खींची भूजे उगो आरतिया माया आरतिया माया आई पकड़े माई बोतियो मैं तो शिवरू रे सुधा गदरी माँ सुधा गदरी माँ भारत में शिवरू बोले आप मैंने माफ कर दो। बोले हे साला जी मासू गलती हो गई, आगे से एड़ो काम नहीं करूं। बाबूजी महाराज जिंदराव खिचड़ी नाक रे मैंने नतली गाल दी और कैसर काल रे लारे बांध खींचियो। हे बाबूजी घाली घाली बाबूजी घाली घाली नथली ना कर माया
बाबूजी केसर काल ने लारे बांध खींचो तो बाबूजी ने दया आ गई। बोले केड़ो ही है तो मारे बहन रो वर है मारो ओ मारो अजी बहन ही है। अगर वो मर गयो तो मारी बहन रो सुहा खत्म हो जावेला तो मैं इन्हें मारू भी नहीं। तो जिंद्रा बोलियो आगे से एड़ो काम नहीं करूं, आप मने माफ कर दो, आगे एड़ो काम नहीं करूं। बाबूजी ने दया आ गई, बोले जा छोड़ दियो, आगे ऐसी गलती मत कर जे। लेकिन सजनो जो सूरवीर होवे वो तो सामी छाती लड़ाई करे, जो कायर होवे वो पीठ रे पीछे वार करे। बाबूजी जुई ने माफ कर, अपनी केसर कारवी ने घुमाई, दुष्टी जिमिराव धोखे से उठियो, तलवार ले और बाबूजी ने पीछे से वार कर दियो। गायों रक्षा करता करता वीर बाबूजी मारा रणभूमि में वीर गति प्राप्त हो गया। कवि ने लिखा ये वीरा मारा बाबूजी रो जग में अमर नाम। आज पूरी दुनिया में बाबूजी महाराज रो अमर नाम है। गांव गांव में बाबूजी री देवलिया बाबूजी रा मंदिर पूजी जाए। वीरा मारा बाबूजी रो जग में चावो नाम, राठौड़ी ने पूजे देश में। ये वीरा मारा बाबूजी रो वीरा मारा बाबूजी रो जग में चावो नाम, राठौड़ी ने पूजे देसी में। बाबूजी ने पूजा देसी मेरे। बोले बाबूजी महाराज की, बोले गौ मात की।